आज हम मावा, खोया और ये पनीर की बर्फ़ी बनाएंगे, मावा और पनीर की। तो हमने 1 कटोरी ये पनीर हमारा हाथों से मैश करके हम रखे हैं और ये 2 कटोरी के लगभग है। तो इसको हम मिक्सर में पीस लेते हैं। ऐसे ही पीस लेंगे, पानी नहीं डालना है। और इसको मावा को हम कद्दूकस किए हैं। आप चाहें तो मावा और पनीर दोनों बराबर बराबर ले सकते हैं। जैसे 1 कटोरी पनीर है तो 1 कटोरी मावा। अब हम सबसे पहले पनीर को पीस लेते हैं मिक्सर में। पनीर को हम मिक्सर में पीस लिए हैं दरदरा। और ये 1 कटोरी हमारा शक्कर है, आधी कटोरी का आधा मलाई, दूध वाली मलाई है। अब हम चल रहे हैं मावा पनीर की बर्फ़ी बनाने। सबसे पहले हम कढ़ाई में मावा डालते हैं। मावा को हमने धीमी आंच में कढ़ाई में डाल दिया है। ये फ्रिज का मावा था, हमने कद्दूकस करके लिया है, थोड़ा टाइट है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। मलाई वाला दूध जो रखे हैं वही हम डाल के भूनते हैं। अब मावा और मलाई को हम अच्छे से भून लेते हैं। हमने मलाई डाल के मावा को भून लिया है। 2 मिनट हमने भून लिया धीमी आंच में। अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं जो हम पीस के रखे हैं। पनीर को डाल के लगातार चलाते हुए हम थोड़ी देर 1 मिनट भून लेते हैं। पनीर और मावा को हमने 1 मिनट तक और भून लिया। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। मीठा आप अपने मनपसंद डालिए, जितना कम ज़्यादा करना हो आप कर सकते हैं। हम इतना डाल रहे हैं। शक्कर को हमने डाल दिया है। अब लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। चलाते हुए हम पका लेते हैं। चलाते हुए हम इसको मावा पनीर को गाढ़ा कर लेते हैं। और ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, इसको डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छी बर्फ़ी बनेगी। बहुत अच्छे से मावा पनीर सब बढ़िया हो जाएगा। बर्फ़ी भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। बेकिंग पाउडर डाल के हम चला रहे हैं। बेकिंग पाउडर डालने से कितना हल्का हो गया है। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, जैसे कलाकंद की तरह उसका भी स्वाद आएगा। अब इसमें हम 4 छोटी इलायची को हम पीस लिए हैं, इसको डाल देते हैं इसी में। बर्फ़ी जमाने लायक हो जाए तब तक इसको हम ऐसे चलाते हुए गाढ़ा कर लेते हैं। बर्फ़ी जमाने तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। काफ़ी हमारा खोआ सूख गया है और थोड़ी देर बाद जमाने लायक हो जाएगा। तब तक हम ऐसे अपना चलाते रहेंगे। मावा पनीर की बर्फ़ी बनाने लायक हमारा तैयार हो गया है और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसको एक थाली प्लेट में निकाल लेते हैं जमाने के लिए। इसमें हमने
थोड़ा सा देसी घी लगा के ग्रीस कर दिया है। अब इसी में हम निकाल लेते हैं। हमने छोटी थाली में जिसमें घी लगाए थे निकाल लिया है। और बर्फ़ी मोटा पतला आप अपने हिसाब से जमा लीजिए। हम इतना मोटा जमाए हैं। अब ठंडा हो, पहले मेवा लगा देते हैं, ऊपर से सजा देते हैं, फिर ठंडा हो जाए फिर बर्फ़ी के पीस निकालेंगे कट करके। बादाम और पिस्ता को लंबा लंबा हम ऐसे कट करके रखे हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं बर्फ़ी में। चम्मच से हम मेवा को, पिस्ता और बादाम को हल्के हाथों से हल्का हल्का हम दबा दिए हैं, जिससे चिपक जाए बर्फ़ी में। ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद से, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। हम सिर्फ बादाम और पिस्ता कट करके डाले हैं। ठंडा हो जाए फिर कट करके आपको बर्फ़ी दिखाते हैं। 1.5 घंटा हो गया, बर्फ़ी हमारी ठंडी हो गई है, काटने लायक हो गई है। आधा घंटा के बाद हम सब कट करके निशान लगा दिए कि कड़ा होने के बाद काटने में दिक्कत होगा। अब 1.5 घंटा बाद हमारी बर्फ़ी काटने लायक हो गया है। अब इसको हम पीस निकाल लेते हैं। निशान लगा के रखे थे। 3 पीस हम निकाल लिए हैं। इसी तरह सारे पीस को निकालेंगे। जो निशान हम लगाए हैं उसी पे हम फिर से चाकू से ऐसे कट के इसी निशान पे फिर नीचे से निकाल लेते हैं। तो जैसे ये 3 निकाले हैं, ऐसे सारी बर्फ़ी को हम निकाल लेते हैं। सारी बर्फ़ी को हम निकाल लिए हैं। ये छोटे छोटे किनारे किनारे के भाग हैं। सब बर्फ़ी हम निकाल लिए। बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छी बनी है और मावा पनीर की बर्फ़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है जैसे कलाकंद है उसका भी स्वाद आता है। और होली का त्यौहार है, तरह तरह की मिठाइयाँ, गुजिया, चिप्स, पापड़ सभी बनता है। तो आज हम खोया मावा एक ही है, चाहे खोया कहें चाहे मावा कहें, और मावा पनीर की बर्फ़ी हम बनाए हैं। खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी बनाइए अपने घर में और सबको खिलाइए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। बच्चे बूढ़े सबको बहुत पसंद आएगा।